मरा हुआ शेर की कहानी। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसका राजा था शेर भीम। उसकी ताकत, तेज पंजे और गगनभेदी दहाड़ से पूरा जंगल डरता था। वह न्यायप्रिय था, इसलिए जंगल में कभी झगड़े नहीं होते थे। लेकिन समय का असर हर किसी पर होता है। उम्र बढ़ने के साथ भीम के दांत कमजोर हो गए, पंजों की धार घट गई। अब वह शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन बुखार ने उसे पूरी तरह निढाल कर दिया। वह एक गुफा में लेट गया और कई दिन तक बाहर नहीं निकला। जंगल में खबर फैल गई, शेर अब आखिरी समय में है। जिन जानवरों के दिल में वर्षों का डर था, अब उनके चेहरे पर राहत आने लगी। कुछ चालाक जानवर तो सोचने लगे, अब समय है पुराने अपमान का बदला लेने का। सबसे पहले गीदड़ आया। उसने पास जाकर कहा, क्या हाल है, ओ जंगल के राजा? अब दहाड़ नहीं आती। भीम ने थकी आवाज में कहा, तुमसे क्या कहना, मेरे दोस्त। समय सब बदल देता है। गीदड़ हंसता हुआ चला गया। इसके बाद बंदर आया। उसने पेड़ से फल तोड़ा और शेर पर फेंकते हुए बोला, कभी तूने मुझे दौड़ाया था, अब दौड़ा दिखा। फिर खरगोश आया, सियार आया, सब पुराने डर का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन तो हद हो गई। एक जंगली गधा आया और शेर को लात मारते हुए बोला, ये मेरी पुरानी दुश्मनी का बदला है। भीम ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके मन में एक गहरी आग जल उठी। जंगल की चालाक लोमड़ी चिरकी रोज यह सब देखती थी। वह सोचती, जब यह मर जाएगा, इसकी गुफा पर मेरा कब्जा होगा। एक शाम शेर ने कमजोर आवाज में आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रकृति, अगर मेरी जान अब खत्म हो रही है तो मुझे आखिरी मौका दो, इन सबको सिखाने का कि बूढ़ा होना हार नहीं है। अगली सुबह जंगल में अफवाह फैल गई, शेर मर गया। खबर सुनकर जो भी जानवर उससे दुश्मनी रखते थे, खुशी खुशी उसकी गुफा की ओर दौड़ पड़े। वे चाहते थे कि शेर के मृत शरीर के पास खड़े होकर फोटो अपने अंदाज में खिंचवाए, मजाक उड़ाए और उसका अपमान करें। गुफा के पास दर्जनों जानवर जमा हो गए। गीदड़ बोला, देखो, अब यह हमारी तरह ही है। निर्जीव बंदर उसकी अयाल खींचने लगा। गधा फिर लात मारने की तैयारी करने लगा। और तभी शेर की आंखें खुल गईं। उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पेड़ से पत्ते झरने लगे और धरती हिल उठी। सब जानवर डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन शेर ने किसी को पकड़ा नहीं। भीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता था तुम सब आओगे। मैं सचमुच कमजोर हूँ, लेकिन मरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मेरी कमजोरी में मेरा असली कौन है और कौन सिर्फ ताकत का दोस्त। कुछ जानवर दूर से कांपते हुए खड़े थे, शर्म से उनके सिर झुक गए। शेर ने आगे कहा, ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन इज्जत इंसान या जानवर के कर्म से बनी रहती है। आज तुमने मुझे नहीं, बल्कि खुद को छोटा कर लिया है। इतना कहकर शेर गुफा में वापस चला गया। कुछ दिनों बाद वह सच में मर गया, लेकिन इस बार कोई उसके पास अपमान करने नहीं आया। सभी जानवर चुपचाप उसकी गुफा के पास फूल छोड़कर लौट गए। कहानी की सीख, ताकत अस्थायी है, लेकिन सम्मान हमेशा के लिए होता है। और जो सिर्फ ताकत के समय आपके साथ हो, वह सच्चा साथी नहीं होता।